इसे वापस तो मेरे पास ही आना है ना रोशनी। मेरी मॉम ने दिल तोड़ा, आपने रिश्ता, और सबको लगा कि रोशनी और सिद्धार्थ का दी एंड हो गया। लेकिन ये तो दुनिया जानती है सासू मॉम कि पिक्चर तब तक खत्म नहीं होती जब तक हीरो जीत नहीं जाता। और वैसे भी आज ये जो कुछ भी हुआ है, आपकी बेटी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई। उससे मुझ में फुल पावर कॉन्फिडेंस आ गया। जब मौत सिद्धार्थ और रोशनी को अलग नहीं कर पाई तो ये रोजमर्रा के मसले क्या करेंगे। आपको इसे ले जाना है ना, ले जाइए। इसे पाताल में भी रख देंगी ना तो भी रोशनी सिद्धार्थ के पास ही वापस आएगी। राइट बेबी? डैड, आप अपनी बहू को बहुत मिस कर रहे थे। तैयारियां कर लीजिए क्योंकि मैं आपकी बहू को बहुत जल्द घर लेके आने वाला हूं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रोशनी, तूने मुझसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था मुझे कि तू ये सब हैंडल कर पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तू तो फिर उसके जाल में फंसती जा रही है। रोशनी प्लीज, ये बात बहुत सीरियस है। तेरा एक वीक मोमेंट, हल्की सी भी सॉफ्टनेस ना पूरा डिवोर्स केस खराब कर सकती है। बेटा तू वापस चली जा। सच कहूं, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी रोशनी वापस आ गई है। बस मैं तो माँ प्लीज एक सेकेंड, हम इतने सेल्फिश भी तो नहीं हो सकते ना। आपको क्या लगता है वो सिद्धार्थ चुप बैठेगा? रोज इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। सॉरी मॉम, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी और मैं इमोशंस में बह गई। मुझे लगा वो मर जाएगा। गुस्से में मेरे मुंह से वही बात निकली थी जब मैं उससे मिली थी, और मुझे कहाँ पता था कि वो इतना पागलपन कर जाएगा। हाँ वो करेगा, वी एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ हिम। मैं प्लीज आज ही वापस लौट जा, मैं तो कहूंगी। देख, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी डिसीजन लेना सही ले, दैट्स ऑल। ये हुई ना बात, इस कमरे में अपनापन है। देख सिड, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। और काके हेल्दी माइंड तो है तेरे पास, लेकिन हेल्दी बॉडी के लिए तुझे दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं लेकर आता हूँ। क्या दवाई? अरे नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है। जरा चारों तरफ नजर दौड़ाइए, पूरे कमरे में हर जगह सिर्फ रोशनी का मुस्कुराता चेहरा है। मेरे किसी भी दर्द के लिए इससे बेहतर दवा होना इट्स इम्पॉसिबल। मेरे प्रेम पुजारी, ये जड़ी सट्टा लगी है ना, ये दवाई से ही जाएंगी। आता हूं। क्या जरूरत थी मॉम?
क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? बेचारी रोशनी की क्या गलती थी? एक माँ की नजरों से देख, तब तुझे एहसास होगा। तूने तो मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। क्या हालत हो गई है तेरी सिड। सिड, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो पता नहीं क्या करती मैं। ऐसे कैसे कुछ हो जाता माँ? इतने सारे लोगों का प्यार है मेरे साथ, रोशनी का, डैड का, आपका। कोई पराया नहीं है माँ। बस आपको नजरिया बदल के देखने की जरूरत है। मैं बैंकॉक सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, इस लड़की के लिए भी क्या था। अब खुद देखिए, उसी बहाने से सही आज आपका प्यार तो नसीब हुआ। मॉम, जब इतना प्यार करती हैं आप, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? खत्म करते हैं सब, फिर से शुरू करते हैं नए सिरे से। ले आते हैं उसे, मेरी रोशनी को, आपकी रोशनी को, उस रोशनी को जिसे आप बेटी मानती। ले आते हैं उसे। आपको इसे ले जाना है ना, ले जाइए। इसे पाताल में भी रख देंगे ना तो भी रोशनी सिद्धार्थ के पास ही वापस आएगी। आप भी तैयारियां कर लीजिए अपने पति के पास वापस आने की। देख, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी डिसीजन लेना सही लेना, दैट्स ऑल। अरे आप लोग आइए, आइए प्लीज, आइए ना, आइए। आई नो, मैंने कहा था कि 10 बजे के बाद, पर हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे मिलते। वो एक्चुअली डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। हो जाएगी डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा टाइम? क्या बोल रही हैं आप? आपने तो प्रॉमिस किया था ना। हमारी बेटी की शादी है और आप चाहती हैं कि ये नेकलेस के लिए हम डेट पोस्टपोन कर दें? हद करती हैं आप नहीं कर सकती तो पहले बता देना चाहिए था। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास वक्त कम है। देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, मुझे भी एक ही दिन और चाहिए। बहुत इन्वेस्ट किया पैसा मैंने, आप लोगों से एडवांस भी नहीं लिया था मैंने। अरे तो मांग लेती ना, हमने कब मना किया था? कमिटमेंट की भी कोई वैल्यू है कि नहीं? ये क्या मजाक है? आप ये नेकलेस ना अपने पास ही रखिए। मैं आपकी इतनी बुरी पब्लिसिटी करूंगी कि कहीं काम मिलने के लायक नहीं रहेंगे आप। देखिए, मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ, वो जाने दो। कोई जरूरत नहीं है मॉम, काम के लिए आप इन लोगों के सामने तो प्लीड नहीं करेंगी। आप जा सकते हैं, और हाँ, जो पब्लिसिटी करनी है ना, कर लीजिए। रोशनी, वो इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसने हर बार तुम्हें चोट पहुंचाई है। वो पहले तुम्हें कमजोर करता है और फिर उस कमजोरी का फायदा उठा के तुम्हें और तकलीफ देता है। सिद्धार्थ के बारे में प्लीज बात नहीं करते हैं यश। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मॉम के लिए। उन्हें मेरी जरूरत है यश। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो उन्हें मेरी हेल्प मिल जाएगी, इस घर को संभालने के लिए एक हाथ मिल जाएगा। और आज बेटी का फर्ज निभाने का मौका मिला। I want to make my mother proud. यश, ये लो, वही किया जो तुम चाहती थी। ये हमारे बैंकॉक वापस जाने के टिकट। अब ना तुम जाओगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कार लेके निकल जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना इसमें कहीं। प्लीज मैम जिद मत कीजिए, सर ने कहा कि अगर आप गाड़ी में नहीं आए तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब प्लीज मैम समझने की कोशिश कीजिए, अब मेरी नौकरी का सवाल है। देखो रोशनी, ओके, नो टचिंग, ओनली सिटिंग इन द कार। अरे भाई बैठ जाओ। देखो ऐसा है यार, अगर तुम नहीं बैठोगी इस बेचारे की नौकरी चली जाएगी, फिर उसकी बूढ़ी माँ, बेचारे बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? इस पाप के साथ कैसे जियोगी तुम? मतलब अगर मेरे किए की सजा तुम इसको देना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। अब तो कार में बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी ना। ठीक है, मेरी एक शर्त है। दी रोशनी इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती ना, तो भी मैं उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता। इंडिया में बिजनेस करना तो बस एक बहाना है रोशनी के करीब रहने का। आई अंडरस्टैंड यश, लेकिन ये बहाना भी तो तभी काम आएगा ना किड ब्रो, जब तो उसे अपने दिल की बात बताएगा। आई नो दी, पर मैं जबरदस्ती तो उसके साथ रिश्ता नहीं छोड़ सकता ना। और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे प्यार में कितनी ताकत है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने पास्ट को भुलाए और आगे बढ़े। लेकिन सच तो यह है कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक झटके में मुंबई वापस लौट गई जब उसे पता लगा कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। जब वो उसके बारे में इतना सोचती है तो मैं जबरदस्ती उसे अपने पास लाने की कोशिश तो नहीं कर सकता ना। मुझे लगता है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तुम्हारी अमानत। आंटी, रोशनी मेरी अमानत कहाँ है? आप शायद भूल रही हैं कि रोशनी शादीशुदा है। शादी वो रिश्ता होता है जिसे निभाया जा सके। झूठ और मक्कारी की बुनियाद पर बने हुए रिश्ते कहाँ टिकते हैं बेटा? और फिर शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम रोशनी की जिंदगी में आए हो, उसकी खुशकिस्मती है। और ये जानकर कि तुम उससे प्यार करते हो, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। और अब सही क्या है, गलत क्या है, जो भी डिसीजन है वो रोशनी ही लेगी। मैं बीच में नहीं आना चाहती। वैसे भी एक बार अपनी पसंद के लड़के को चुनने के लिए उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। आई डोंट वांट टू कमिट दैट ब्लंडर अगेन। और मुझे उसे हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और मैं तुम्हें भी फोर्स नहीं करने वाली। लेकिन एक औरत और एक माँ होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची को भी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। और अगर तुम उसकी ताकत बन जाओ, nothing like it. एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? This is very irritating. Okay, आप लोग मेरे सर पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये आपके पति के ऑर्डर से मिसेस खुराना। हाउ आर यू डूइंग? और आप लोग इनकी बिल्कुल मत सुनिए, ये मेरी पत्नी है, बहुत बोलती है और आपका सिर्फ एक ही काम है इनका ख्याल रखना। क्या है कि मेरी पत्नी मुझे तो अपने आसपास आने नहीं देती, आप ही ख्याल रख लीजिए उनका। Excuse me. अरे मिसेस खुराना,
आप क्यों इतना शर्मा रही? एक काम करते हैं, किसी अच्छी चीज के लंच पे चलते हैं। कहाँ जाना चाहेंगे आप? वर्ली, वर्सोवा, बैंड्रा या फिर कुछ अलग ट्राई करें? लेट्स गो टू हाउस ऑफ आर्ट। मानना पड़ेगा इसे, ऑफिस के सारे सिस्टम हैक कर दिए। हाय, काश कोई हमारे लिए भी इतना रोमांटिक होता। कितना क्यूट है ना? मिस सुमायरा, चाय? I'm so sorry. चंदू, कोई बात नहीं, मैम को वॉशरूम तक लेके जाओ। मैं आती हूँ। Really sorry. जानती हो सैम, जब से मुझे पता चला कि तुम इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानती हो, शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन आज भी तुम्हारी खुशबू ना मुझे पागल कर देती है। बेबी, क्या कर रहे हो राजवीर? छोड़ो मुझे। कम ऑन बेबी, मैं कहा तुम्हें पहली बार छू रहा हूं। सैम, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन बेबी तब मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे पैसे तो मिल गए, लेकिन मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। अरे, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने बॉस की वजह से हेजिटेट कर रही हो। मैं एक काम करता हूं, तुम्हारी बॉस को यहां से भेज देता हूं, उसके बाद इसका भी सिर्फ मैं और तुम। I love you, sweetheart. हाँ, अभी कल से वही ठीक है। सैम, क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे। सैम, सैम क्या कर रही हो तुम? ये ठीक नहीं है। सैम, छोड़ो मुझे। सैम प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो। सैम, सैम छोड़ो मुझे। अरे ठीक नहीं है, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? Excuse me. Could you get a table ready for me? A table for two, please. wait, sir. Sure. Thank you. अरे यारा, अरे तुम मुंबई चले आए यार। तुम्हें बताना चाहिए था। हाँ तुम तो अपना एड्रेस छोड़कर आए थे मेरे लिए। I'm so sorry यार। I'm really very sorry. जल्दबाजी में निकलना पड़ा, मैं कुछ कह नहीं पाया, बस बिना बोले चला आया। I'm really very sorry. कोई बात नहीं, लेकिन ये प्यार की चोट सामने कैसे नजर आने लग गई अब? क्या ये? हाँ, वो एक्चुअली वो किस करने में आनाकानी कर रही थी, तो मैंने जाके मौत को पप्पी दे दी। बट ऑल ओके ना? Absolutely okay. Don't worry. दैट्स गुड। Yeah. Sir, your table is ready. आप इनकी टेबल कैंसिल कर दीजिए। आज मेरा यार मिला, ये मेरे साथ लंच करेगा। Not a bad idea. Actually उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाया था ना? हाँ। अच्छा है, आज हम मिल गए तो तुम आज मेरी वाली से मिल लो। दैट्स ऑसम। तो पैचअप हो गया? पैचअप वर्क इन प्रोग्रेस है, हो जाएगा। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं यार, रूठना बनाना। तुम बताओ, प्रपोज किया? यार मेरा भी ना वर्क इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, लेकिन वो यहाँ पर आने वाली है। क्या बात कर रहा है? ओ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सब एक दूसरे से मिल लेंगे। लेकिन कई लड़कियों में जेलसी ना आ जाए। अरे अगर वो होगा तो वो भी संभाल लेंगे भाई। लेकिन हम भी कमाल हैं, इतनी सारी बकवास करी हमने आपस में, वी शेयर अ फ्यू ड्रिंक्स, और हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते। लेट मी स्टार्ट। हाय, माय नेम इज Isn't she beautiful? इसका गुस्सा भी कितना प्यारा लगता है। यार,
तुम इस इंसान से इतने दिनों से बात कर रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो ये है वो? उससे क्या पूछ रहे हो? ये है यश, मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं काम करती हूँ और जिसके साथ मैं एक पीसफुल लंच की उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। पर तुम्हें तो मेरी कोई खुशी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती ना। इजी इजी बस कराना, क्या हो गया? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अब मैं तो नहीं जानता था कि आप मेरे दोस्त यश की दोस्त हैं। I didn't know. मैं यश को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उससे बैंकॉक में मिला था, काफी बातें करी हमने, इसकी कहानी के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। I know a lot about him. कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आप भी नहीं जानते। सही कह रहा हूँ यश? रोशनी, आई थिंक तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। क्या बातें बहुत चहक रही है, कहीं बाहर से आ रही है क्या? हाँ माँ, तो जरूरी काम था। फाइनली कुछ उम्मीद नजर आ रही है। चलो अच्छा है। मैं देखती हूँ। मायरा बेटा, तू आ गई? मेरी डील तो पक्की हो गई ना? कैसे होगी डील? इनकी बेटी ने जो मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। क्यों? क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों मुझे रोशनी के हाथों का मोहरा बना दिया आपने? क्यों मामी, क्यों? हुआ क्या बेटा? अरे बोलोगी हुआ क्या है? मैं नहीं जानती थी कि आज हमारी मीटिंग खुरानास के साथ थी। वहां राजवीर भी था। वो मेरे साथ चीप हरकतें करने लगा, मुझे छूने लगा और फिर ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे फांस रही हूँ। सिड की मॉम और बहन ने मेरी बहुत इंसल्ट की। मेरी बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी मामी? सुखी बेटा, मायरा मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती ऐसा। मैं अपनी भांजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है बेटा, और नौकरी तो तुझे बहुत आसानी से मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। पता नहीं खुरानास कब हमारा पीछा छोड़ रहा है। कोई मौका नहीं छोड़ते हमें जलील करने का। तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ये जो दर्द का सैलाब आपके शराब के प्याले से छलक रहा है, इसकी वजह मोहब्बत है। अब दर्द है तो मरहम का एहसास होता है, चोट नहीं होगी तो मरहम का एहसास कैसे होगा? और अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का एहसास कैसे होगा? Let's have a drink. Come on. जिंदगी भी कितनी अजीब होती है यश। एक बार तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, मैं नहीं पी रहा था, और आज मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, तुम पीना नहीं चाहते। कम ऑन यार, हमारी दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। Let's have a drink together. तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम एक बार में मिले, एक दूसरे से बातें की, साथ में शराब पी, दिल की बातें शेयर की, ये जाने बगैर कि जिस लड़की के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो असल में एक ही लड़की है, रोशनी, मेरी पत्नी। यश यार, यहां मात खा गए तो
इस मामले में मैं तुमसे कई कदम आगे हूं। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन इस अजीब सी लाइफ को जिस मोड़ से मैं देख रहा हूं ना, वहां तुम और रोशनी एक दूसरे से बहुत दूर हो। ऐसा तुम्हें लगता है? क्योंकि रोशनी का क्या है ना यश, कि वो बहुत दूर से भी दिखाई देती हो, देखो। लेकिन वो रोशनी किसके घर की है, ये सिर्फ घर वाला बता सकता है यश। यश, रोशनी मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, मेरा सब कुछ है। शी इज माई लाइफ। देखो यश, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें इस वक्त अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें समझाने के लिए, you're a good guy, you deserve the best, but I'm sorry my friend, I already have the best. देखो यश, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, तुम्हें चले जाना चाहिए, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, एक ऐसी चीज पे वक्त जाया नहीं करना चाहिए जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। It's a ticket to Bangkok, Yash. I think you should go home. बहुत तेज भाग रहे हो तुम। इतनी जल्दी फैसला कर लिया? डर लग रहा है मेरे यहाँ रहने से? मेरे दोस्त, प्यार में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आज मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। बार बार मेरी जिंदगी में जहर घोलने तेरा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? पता है ना ये कौन है? तेरी बहन की पति है वो। इस घर के जमाई है जिन पर तू हाथ उठा रहा है। नहीं मॉम, मैं इस घर के जमाई पर नहीं, एक जानवर पे हाथ उठा रहा हूँ। एक ऐसे इंसान पे हाथ उठा रहा हूँ जिसको ये भी नहीं पता कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं। अबे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई सैम पे गंदी नजर डालने की? वो अब तेरी पत्नी नहीं है, तेरी पत्नी कृतिका है। ऐसे घटिया लोगों के साथ ना डील करने का एक ही तरीका होता है मॉम, और वो ये है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। उस लड़की ने फिर से आग भरा है तेरे अंदर। रोशनी ने तुझे ये सब कुछ बताया है ना? सिर्फ बोलता क्यों नहीं है? हाँ जी, रोशनी ने बताया। तो रोशनी यहाँ थी भी नहीं, तो उसने अपनी आंखों से ये सब कैसे देख लिया? बता। क्या हो गया है तुझे? तू सबकी बातों पर विश्वास कैसे कर लेता है? और हाँ, अब अगर तुझे अपनी माँ की आंखों देखी बात को झुठलाना है ना, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी सिर्फ। लेकिन तुझे रोशनी और अपनी मां के बीच में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तय करना है सिर्फ। चलो। क्या डैड, एक मसला खत्म होता नहीं, दूसरा खड़ा हो जाता। नहीं पुत्र, नहीं। दिल छोटा नहीं करते। भगवान जानता है कि सिमरन की आंखों से पट्टी कब हटेगी। पर सिड, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता, ये तो तू जानते ही है ना। पर तूने रिश्तों को बहुत आसानी से निभाया है, अच्छे से निभाया है। आगे भी ऐसा करता रहे। और तू हमेशा कामयाब हुआ है, अब भी कामयाब होगा। तू सिर्फ रोशनी के बारे में सोच और कुछ मत सोच, सिर्फ रोशनी के बारे में। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।